हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभव की इंग्लिश टर्म जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विभवांतर को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम जो सबसे पहले हेडिंग इसमें आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, देखिए वैद्युत विभव की जो डेफिनेशन है उसे हम समझेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, वैद्युत विभव का महत्व क्या होता है, इसकी क्या सार्थकता है। यदि हम उस चीज़ को समझते हैं, इसके महत्व के बारे में हम लोग समझ पाते हैं, तो फिर हमारे लिए टॉपिक क्या होगा, इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है, क्या इसका एक जो हमें अगर एग्ज़ाम में आ जाती है तो हमें क्या डेफिनेशन इसकी लिखनी है। उसके बाद इसके मात्रक और विमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर ये देखेंगे कि यह एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर है या एक सदिश राशि है, वेक्टर है, किस तरह की राशि ये वैद्युत विभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका महत्व, वैद्युत विभव का महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये दो चालक है, एक चालक ये है और एक चालक ये है। ठीक है, दो चालक हमारे पास ये हैं। अब इस चालक पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि इस चालक पर आवेश जो है, आवेश की मात्रा +5 कूलाम है। ठीक है, और इस चालक पर जो आवेश की मात्रा है वो है +7 कूलाम। ये दो चालक मेरे पास हैं, एक चालक है ये और एक चालक है ये। इस वाले चालक पर जो आवेश की मात्रा है वह मात्रा कितनी है, +5 कूलाम है, और इस वाले चालक पर जो आवेश की मात्रा है वह कितनी है, +7 कूलाम है। अब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं आपसे कि यदि यहाँ इन दोनों चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन दोनों चालकों को संबंधित कर दिया जाए, तो संबंधित जब करेंगे तो आवेश प्रवाहित होगा। ये बात तो एकदम तय है कि आवेश क्या होगा, आवेश प्रवाहित होने लगेगा, आवेश प्रवाहित होगा। इतनी बात आप समझिए कि जब इन दो चालकों को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने पर क्या होगा, आवेश का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आवेश या तो इस चालक से इस चालक की ओर जाने लगेगा और या फिर इस चालक से इस चालक की ओर जाने लगेगा। अब मूल जो प्रश्न है, सारा का सारा जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि आवेश प्रवाहित तो होगा, लेकिन आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी, आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी, यानी कि जो आवेश चलेगा वो आवेश इससे इसकी तरफ चलेगा या इससे इसकी तरफ चलेगा। अब आप एक अपनी सामान्य समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप सोचिए और सोचने के बाद ये दिमाग में बनाइए उत्तर कि आवेश किस तरफ चलेगा। ठीक है, आपके पास 2-3 सेकंड है, सोचिए और सोचने के बाद अपना उत्तर अपना बनाइए कि आपके हिसाब से, आपके अनुसार आवेश +5 कूलाम से +7 कूलाम की ओर चलेगा या +7 कूलाम से +5 कूलाम की ओर चलेगा। सोच लिया? तो हो सकता है किसी का उत्तर, आप में से किसी का उत्तर हो कि आवेश जो है वो +5 वाले से 7 कूलाम वाले की ओर चले, और हो सकता है किसी का उत्तर हो कि 7 वाले से +5 वाले की ओर चले। आपके अपने अपने तर्क होंगे जिसकी वजह से आपने उत्तर दिया है। कोई सोच रहा होगा कि +5 से 7 की ओर चलेगा और कोई सोच रहा होगा कि 7 से 5 की ओर चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आवेश किस तरफ चलेगा। देखिए, ये जो आपके सामने कंडीशन रखी गई है ना, ये इनसफिशिएंट है, यानी कि ये जानकारी पूरी नहीं है। आवेश खुद तय नहीं करता है, आवेश की मात्रा तय नहीं करती है कि आवेश किस तरफ चलेगा। यानी कि अभी हम कह ही नहीं सकते हैं, हम बता ही नहीं सकते हैं कि आवेश किस तरफ चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ज़्यादा है, इस तरफ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की ओर चल सकता है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आवेश जो है मात्रा से तय हो कि किस तरफ चलेगा। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि हम ये कहें कि भाई यहाँ ज़्यादा आवेश है तो ज़्यादा से कम की ओर चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आवेश किस तरफ चलेगा ये बात पता चलती है उसके विभव से।
किससे पता चलती है? उस चालक के विभव से। यानी कि इतनी बात आप समझिए, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको कि जब भी हमें ये बताना हो कि आवेश चलने की दिशा क्या होगी, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दिशा क्या होगी, तो वो दिशा, क्या वो दिशा इस बात से बताई जा सकती है कि आवेश की मात्रा कितनी है? क्या आवेश की मात्रा से बताई जा सकती है? आवेश की मात्रा से बताई जा सकती है? नहीं बताई जा सकती भाई। हम ये मान के चलें कि एक तरफ 100 कूलाम का आवेश और एक तरफ 90 कूलाम का आवेश है और हम कहने लगे कि 100 से 90 की ओर चलेगा, नहीं, ये गलत बात हो जाएगी। केवल आवेश की मात्रा पता चलने से, आवेश की मात्रा पता चलने से हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आवेश किस तरफ चलेगा। हमें पता होना चाहिए उसका विभव। क्या पता होना चाहिए? चालक का विभव ज्ञात होना चाहिए। एकदम स्पष्ट हो रही है बात कि विभव ज्ञात होना चाहिए। जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि दोनों चालकों के विभव क्या है। पहला एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए पहले वाले एग्जांपल में यहाँ कितना था? +5 कूलाम था और यहाँ कितना था? +7 कूलाम था। अब मान लीजिए कि इसका जो विभव है, इसका विभव मान लीजिए, मानने के लिए इसका विभव मान लेता हूँ मैं 3 और इसका विभव मान लेता हूँ मैं 2। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव वाले की ओर गति करता है। यानी कि जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वो हमेशा कहाँ चलेगा? उच्च विभव, अधिक विभव वाली स्थिति से कम विभव वाली स्थिति की ओर चलेगा। यानी कि आवेश का जो प्रवाह होगा वो +5 कूलाम से 7 कूलाम की ओर होगा। और इसके विपरीत मान लीजिए दूसरी कंडीशन क्या मान लेते हैं कि भाई मान लो ये 5 कूलाम था, ये 7 कूलाम था। मान लीजिए कि इसका विभव जो है वो है 2 और इसका जो विभव है वो है मान लिया 8। तो आवेश जो होगा वो उच्च विभव यानी कि इस वाले स्थिति से इस वाली स्थिति की ओर चलेगा। बातें एकदम स्पष्ट रखिए। आवेश का प्रवाह, मूल जो क्वेश्चन है वो क्या है? आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, ये मूल प्रश्न है हमारा कि आवेश का प्रवाह जो है वो किस दिशा में होगा, आवेश के प्रवाह की डायरेक्शन क्या होगी। अब जब हम इस बारे में सोचते हैं तो जो सामान्य सी जो समझ होती है, जो हम बिल्कुल नॉर्मली सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई जहाँ आवेश ज़्यादा होगा, जहाँ ज़्यादा होगा आवेश, जहाँ ज़्यादा आवेश होगा वहाँ से कम आवेश की ओर चलेगा। यही तो सोचते हैं हम लोग, कम आवेश की ओर चलेगा, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये जो हमारा सोचना है ये क्या है? ये गलत है। हमें आवेश की मात्रा देखनी ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है कि आवेश ज़्यादा है या कम है, हम देखेंगे नहीं। हम ये देखेंगे कि विभव कहाँ कम या ज़्यादा है, हम विभव के बारे में देखेंगे। हमें आवेश की मात्रा देखनी नहीं है, हमें किस बारे में देखना है? हमें विभव के बारे में देखना है कि किस चालक का विभव ज़्यादा है और किस चालक का विभव कम है। तो विभव देखना है और विभव जहाँ ज़्यादा होगा, ज़्यादा से कम विभव वाले की ओर आवेश का प्रवाह होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो चलेगा, धनावेश जो चलेगा, धनावेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर चलता है। तो अब हमने देखा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या था। आप पूरा इतना डिस्कशन समझ गए, इतने डिस्कशन के बाद आप मुझे बताइए इसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो इसका इम्पोर्टेंस ये था कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव होता है, दो बिंदुओं का जो विभव होता है वह विभव ही तय करता है कि आवेश किस ओर प्रवाहित होगा। यानी कि इसका इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है? इसका इम्पोर्टेंस है आवेश के प्रवाह की दिशा को तय करना। ठीक है, तो चलिए एक दो बातें लिख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। क्या क्या इम्पोर्टेंस हमने देखा, तो महत्व क्या है इसका? इसका महत्व है कि दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा क्या होगी, यह उन बिंदुओं के वैद्युत विभव, उन बिंदुओं के वैद्युत विभव से तय
होती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेश के प्रवाह की जो दिशा है, आवेश के प्रवाह की दिशा क्या होगी, यह किस बात से तय होगी, उन बिंदुओं के वैद्युत विभव से तय होगी। ठीक है। दूसरी बात है कि धनात्मक जो आवेश होता है, धनात्मक आवेश यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश सदैव ही उच्च विभव के बिंदु से निम्न विभव के बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। निम्न विभव के बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। यानी कि हमेशा कहाँ, किसके बारे में बात हुई है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात हुई है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा ही उच्च विभव से यानी कि हाई पोटेंशियल के पॉइंट से निम्न पोटेंशियल के पॉइंट की ओर चलता है। जैसा मान लीजिए मान लें हमारे पास एक तो है ये 100 वोल्ट का विभव है, एक बिंदु तो यह है जहाँ 100 वोल्ट है, एक बिंदु ये है जहाँ की 200 वोल्ट है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चलेगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा उच्च विभव के बिंदु से निम्न विभव के बिंदु की ओर प्रवाहित होगा। अब देखिए यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है, जहाँ बच्चे हमेशा गलती करते हैं, कितना ही ध्यान से उन्हें समझाया जाए लेकिन वो बार बार इस चीज़ में गलती कर देते हैं। इस पॉइंट को आपने ध्यान से पढ़ लिया, यहाँ बात किसकी हुई है, पॉजिटिव चार्ज की। कहाँ चलेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब जब बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, भाई अब इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सोचिए, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, इलेक्ट्रॉन तो एक ऋणात्मक कण है ना। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसकी आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम का इसका आवेश होता है, माइनस का। तो भाई ये तो माइनस का चार्ज है ना, तो माइनस अगर पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव तो चल रहा है हाई पॉइंट से लो पॉइंट की ओर, ये तो पॉजिटिव की बात हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन तो उल्टा चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन तो लो विभव वाले पॉइंट से हाई विभव वाले पॉइंट की ओर चलेगा। ये जो सारा जो डिस्कशन हुआ है, ये डिस्कशन किसके लिए हुआ, पॉजिटिव चार्ज के लिए हुआ। लेकिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो उल्टा चलेगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गया इसका इम्पोर्टेंस, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर, इसकी परिभाषा की ओर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। परिभाषा इसकी आ जाती है एग्जाम में, इसकी डेफिनेशन, तो आप इसे याद रखिएगा। मान लीजिए ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया, और हम क्या चाहते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में ये बिंदु है, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना चाहते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अनंत पर स्थित, कहाँ, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को इस बिंदु पर लेकर आएंगे, और ये बिंदु कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। तो आप इतनी चीज को समझिए, कौन कौन से यहाँ इस डेफिनेशन के कौन कौन से की पॉइंट हैं। एक तो की पॉइंट है हमारा कि एकांक धनावेश है जिसे कि हम लेकर आएंगे, एक तो की पॉइंट हमारा है एकांक धनावेश। ठीक है, एकांक धनावेश को लेकर आना है हमें। दूसरा की पॉइंट हमारा है अनंत, अनंत से लेकर आएंगे। आपको याद इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप सीधा रट्टा मारते हैं, की पॉइंट समझिए पहले। और कहाँ लेकर आएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, ये था ना, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य प्राप्त होता है, वही कार्य कहलाता है इस बिंदु पर वैद्युत विभव। नहीं आई बात समझ में अभी? चलिए दोबारा देखते हैं कि एकांक धनावेश को, एक ऐसा धनावेश जिसकी वैल्यू कितनी है, एक, एकांक धनावेश को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमें लेकर आना है। जिस बिंदु पर लेकर हम आएंगे वहां तक लाने में जितना भी कार्य हमें प्राप्त होगा, जितना भी कार्य हमें करना पड़ेगा या जितना भी कार्य हमें प्राप्त होगा, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। कार्य करना भी पड़ सकता है और कार्य हमें प्राप्त भी हो सकता है। तो जितना भी कार्य हमें करना पड़ेगा या प्राप्त होगा वही कार्य कहलाता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार मैं इसकी लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, अब ये हमने इतनी बात लिखी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र था, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर भीतर जो है किसी बिंदु पर हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, किसी बिंदु पर विभव निकालना हमें। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर, उस कार्य के बराबर होता है जो कि एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को उस बिंदु पर अनंत से लाने में, अनंत से लाने में करना होता है। ये इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है, ये वाला कोमा नहीं लगाइए, वैद्युत विभव जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है। यानी कि विभव किसके बराबर है, कार्य के। विभव का संबंध किससे है, कार्य से या बल से? सोचिए, विभव का संबंध है कार्य से, क्योंकि विभव क्या है, कार्य के बराबर है, उस कार्य के बराबर होता है। और कौन से कार्य के, जो कि एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना होता है या करना पड़ता है। यानी कि अनंत से यहां तक लाने में जितना भी कार्य हमें करना पड़ रहा है वही है विभव। ठीक है, स्पष्ट हो गई डेफिनेशन। तो मान लीजिए, माना कि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है। मान लेते हैं Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो Q आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ा, Q आवेश को लाने में कार्य, वो तो हुआ W। लेकिन डेफिनेशन कहती है कि हमें तो क्या लाना है, हमें तो एकांक धनावेश लेके आना है। तो एकांक यानी कि एक, ठीक है, एकांक, एकांक धनावेश यानी एकांक आवेश को लाने में कार्य जो होगा, एक को लाने में तो एक की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एक की मल्टीप्लाई हो जाएगी और Q से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये जो कार्य आया है W/Q, ये W/Q क्या है, ये भी तो कार्य ही है। और ये कार्य कौन सा है, एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। ये कार्य कौन सा है, एकांक धनावेश को। दोबारा समझते हैं, Q आवेश को लाने में तो W करना पड़ा, मैंने लिखा ना, माना कि Q आवेश को लाने में W कार्य करना पड़ता है, तो Q आवेश को लाने में तो W करना पड़ा। लेकिन डेफिनेशन तो कहती है कि भाई एकांक को लाओ। डेफिनेशन किसा कह रही है, एकांक को लाने के लिए कह रही है। तो डेफिनेशन के हिसाब से हमने लिखा एकांक को लाने में कार्य, एक की मल्टीप्लाई Q से डिवाइड। तो ये जो आया है यही है विभव, क्योंकि एकांक आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है विभव। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। आप डेफिनेशन को रटिए मत, समझिए, ठीक है, तभी आपको याद हो पाएगी। तो अब हमने इसका देख लिया है फॉर्मूला क्या बन रहा है वैद्युत विभव का। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बना है कि वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V = W/Q, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब हम देखते हैं इसका मात्रक और विमा। मात्रक और विमा क्या है, तो देखिए मात्रक और विमा निकालना बहुत आसान है। W है इधर, तो W का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और ये क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो क्या आ गए, Joule/कूलाम। ठीक है, अगर आप जूल को हम ओपन करना चाहें तो जूल को हम ओपन कर सकते हैं
कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा दूरी। तो कार्य बल गुणा दूरी होता है ना, तो बल, यहां समझिए, कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन, W इज इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल का मात्रक रखिए न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलाम, ये भी इसका मात्रक हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी विमा। और अगर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विमाओं में से आपको ढूंढने के लिए कहा जाए, तो मेरे हिसाब से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विमा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विमा होगी। क्यों होगी? क्योंकि कुछ डेफिनेशन जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ते हैं, जैसे स्वयं प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, उनकी विमाएं पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। वैद्युत धारिता है, उनकी विमाएं बहुत पूछी जाती हैं। और उनकी विमाएं आपको तब ही समझ में आ पाएंगी, तब ही याद हो पाएंगी, जबकि आपको वैद्युत विभव की विमा याद हो। समझ पा रहे क्या कह रहा हूं मैं? कि यहाँ डायरेक्ट तो बहुत रेयर चांस है, बहुत मुश्किल है कि पेपर में पूछा है वैद्युत विभव की विमा बताइए। लेकिन जिन चीजों की विमा पूछी जाती है, जैसे स्वयं प्रेरण गुणांक, जैसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक, उन चीजों की जो विमा होती है वो आपको तभी समझ आ पाएंगी जबकि आपको वैद्युत विभव की विमा याद होगी। तो वैद्युत विभव की जो विमा है वो क्या होगी? जूल क्या है? कार्य। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। न्यूटन, न्यूटन क्या है? बल। बल की विमा क्या होती है? सोचिए, mLT-2। मीटर है दूरी, दूरी की विमा हो गई L। कूलाम है आवेश, आवेश की विमा होती है AT। तो M तो ऐसे ही रहेगा, एक L और एक L कितना हो गया? 2L हो गए, L2। देखिए अब T माइनस के 2 हैं, एक ये प्लस का नीचे है, ये भी ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 2 तो पहले थे माइनस के, एक और हो गया माइनस के, तो T-3, और A भी ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो A-1। तो ये आ गई इसकी विमा। ठीक है, तो ये था हमारा वैद्युत विभव का टॉपिक। अब हम इसमें देख लेते हैं कि वैद्युत विभव जो है वो कैसी राशि है। वैद्युत विभव एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो वैद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जब हम ये कहते हैं ना अदिश राशि है, बच्चे याद कर लेते हैं कि यहाँ पे ठीक है अदिश राशि है। अब इसका ये नहीं समझ में आ पाता है कि हम करें क्या इसका। अदिश राशि जब हमने समझ लिया, इसका यूज क्या है, हमें बेनिफिट कहाँ देगा ये। देखिए, जब हम कहते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको दो विभव का नेट मान निकालना है, एक विभव ये है V1 और एक विभव ये है V2, अगर इनका नेट मान निकालना है तो नेट मान निकालने के लिए आप सिंपल जो बीज गणित के नियम होते हैं उन नियमों का इस्तेमाल करेंगे। आप सीधे लिखेंगे कि नेट विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, बात खत्म। तो अदिश राशि है, अदिश राशि का होने का मीनिंग क्या है? अदिश राशि का होने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, एक पॉइंट पे विभव है V1, एक पॉइंट पे विभव है V2, एक पॉइंट पे विभव है V3। अब हमसे कोई पूछता नेट विभव बताओ, तो हम क्या करेंगे? सिंपल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया हमारा नेट विभव। तो विभव एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि होने का मीनिंग क्या है? अदिश राशि होने का मीनिंग ये है कि जब आप नेट मान निकालते हैं तो नेट मान निकालते समय हम क्या करेंगे कि उसे सिंपल बीजगणित के जो तरीके होते हैं उनके हिसाब से हम उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वैद्युत विभव का टॉपिक। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो पहले तो हम इसका समझेंगे शाब्दिक अर्थ, कि शब्दों से हमें क्या समझ में आ पाता है। फिर दोबारा से हम लोग इसका महत्व देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसकी परिभाषा, और मात्रक, विमा, अदिश, सदिश, ये सब चीज़ हम इसमें नहीं समझेंगे, क्योंकि जो मात्रक विभव का है वही इसका है। ठीक है,
विमा जो उसकी है वही इसकी है, और जो अदिश सदिश का कंसेप्ट उसका है वही इसका है। तो हमें तीन चीज़ समझनी है, एक शाब्दिक अर्थ समझना है, एक महत्व समझना है, और एक परिभाषा हम लोग इसकी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम क्या है, वैद्युत विभवांतर। विभवांतर से मतलब क्या है, विभव का अंतर, विभव का अंतर, यही तो मतलब है विभवांतर का। मान लीजिए कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट ए का जो विभव है, इस पॉइंट ए का विभव है वो मान लीजिए वो है 200। पॉइंट बी का जो विभव है वो मान लीजिए वो है 150। ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर कितना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो विभव हैं, इन विभवों में कितना अंतर है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। एक है 200 पे, एक है 150 पे, एक का विभव है 200 और एक का विभव है 150। तो कितना अंतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो अंतर निकल कर आता है वो आता है 50। तो यही है ए और बी के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच विभवांतर। एक सीधा सा शाब्दिक अर्थ जो समझ में आता है वो तो ये है कि वैद्युत विभव का मतलब है दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर कितना है। तो दो बिंदुओं के बीच विभव, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिख देता हूं एक बार, इसकी क्या बनती है। डेफिनेशन नहीं मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ समझ में आता है वो क्या समझ में आता है कि दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, कि दो बिंदु हैं, उनके जो वैद्युत विभव है, उनके जो अंतर है, उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कह सकते हैं। आप सीधा एग्जाम्पल दोबारा लिख सकते हैं एक समझने के लिए, अपनी समझ के लिए, कि एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, इसका जो विभव था वो था 200 और इसका जो विभव था वो है 150। ठीक है, आप अपनी समझ के लिए बना सकते हैं और फिर निकाल सकते हैं ए व बी के बीच विभवांतर। तो वो कितना आया, 200 माइनस 150 इजिकल टू 50। ठीक, उसके बाद समझते हैं इसका महत्व क्या है। इसका महत्व देखिए वही है जो पिछला था, कि वैद्युत विभवांतर ही होता है जिसकी वजह से आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है भाई, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, ये 200 वोल्ट पे है और ये इसका विभव जो है वो 150 है। तो आवेश किस तरफ प्रवाहित होगा, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ प्रवाहित होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जो प्रवाहित होगा वो ए से बी की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रवाहित क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के विभव में अंतर है, यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो है, इसीलिए आवेश प्रवाहित हुआ। मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, यहां भी 200 विभव है और यहां भी 200 विभव है। ठीक है, इनके बीच क्या अंतर आया, 0 आया ना, इनके बीच क्या अंतर आया, 0। अब क्या आवेश यहां से यहां चलेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि जितना विभव इसका है उतना ही विभव इसका है। क्या यहां से यहां चलेगा, नहीं चलेगा। यानी कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 दिखाई दे, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 दिखाई दे, तो उन बिंदुओं के बीच में आवेश प्रवाहित नहीं होता है। तो इसका महत्व भी वही है, लगभग वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई खास अंतर नहीं है। ठीक है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है,
तो उनके बीच आवेश का प्रवाह नहीं होता। लगभग पिछली जैसी बात है, फिर भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो एक लाइन लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच यदि विभवांतर शून्य है तो उनके बीच आवेश का प्रवाह नहीं होता। अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पे। ठीक है, इसकी परिभाषा अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखनी है हमें डेफिनेशन इसकी। देखिए, ये मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है और ये दो बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हमें एकांक आवेश चलाना है। क्या चलाना है हमें? एकांक आवेश। देखिए, विभव की डेफिनेशन में भी एकांक आवेश ही चलाया था, लेकिन वहां लाए थे अनंत से। यहाँ अनंत नहीं है, यहाँ दो बिंदु है और दोनों की दोनों कहाँ स्थित है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश, पूरा कंसेप्ट वही है, केवल एक डिफरेंस है। जब आप विभव की बात कर रहे थे तो विभव में कहाँ से लेके आए थे? अनंत से लेके आए थे, इनफाइनाइट से किसी बिंदु पर लेके आए थे। जब आप विभवांतर की बात करेंगे तो विभवांतर की डेफिनेशन में दोनों ही बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, विभव में क्या था? केवल ए बिंदु था वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ दोनों ही बिंदु वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को चलाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। लगभग सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, कुछ भी अंतर नहीं है। केवल इतना है कि वहां अनंत से लेके आए थे, यहाँ दोनों ही बिंदु जो हमारे कहाँ है वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर है। फॉर्मूला भी लगभग वही है, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है ना। कंसेप्ट किस चीज़ का है? कार्य का और एकांक धनावेश का। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा कि W/Q, विभवांतर इज इक्वल टू W/Q। यहाँ लिख देंगे कि भाई ए से और बी के बीच का विभवांतर हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो ये है इसका फॉर्मूला। मात्रक इसका वही है, विमा इसकी वही है। कल या नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी हम उसमें एक नए मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो मात्रक होगा वोल्ट। ठीक है, तो चूंकि वो अलग से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव का एक मात्रक और होता है जिसका नाम है वोल्ट, तो उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।